Hello, viewers. Welcome to the YouTube channel Lex Consilium Foundation, and here I am in conversation with Brigadier Basant Kumar Ponwa from the 1st Maratha Light Infantry, who comes with a very rich combat experience and also having successfully trained, doctrinated the forces against insurgency. लेकिन अब ब्रिगेडियर साहब, मेरा आपसे सवाल इंसर्जेंसी के बारे में नहीं है, और मैं आपको ले जाऊंगा पेरेंटल क्लेम करने के बाद आपके फादर के बारे में और पहले। और बातचीत में आपने मुझे बताया था कि वो इंदौर स्टेट फोर्सेस के हिस्से में थे और इंदौर स्टेट फोर्सेस की ओर से उन्होंने वर्ल्ड वॉर में, विश्व युद्ध में लड़ाई की। तो यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, इस वक्त आप मऊ में सेटल्ड हैं और आपका उस इलाके से बड़ा लंबा पुराना संपर्क है, तो इंदौर स्टेट फोर्सेस का क्या रोल, क्या भूमिका और क्या योगदान है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। आपको याद होगा इतिहास में इस एरिया में दिल्ली छोड़ के मुगल बादशाह जब आए थे, तमाम महाराष्ट्र के चारों तरफ नजदीक मध्य प्रदेश, नीचे मराठों का राज था। शिवाजी, बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय चलती थी और बहुत साल उनके राजा लोग आए। फिर सेंट्रल इंडिया में जरा एक किस्म का गैप हो गया था, सेंट्रल सेक्टर में इंदौर के चारों तरफ। तो एक लीडर था मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर को 1694 में मल्हार राव होलकर को कुछ कैवलरी दिए, घोड़े दिए वगैरह, और बोले आप इंदौर के चारों तरफ अपना दबदबा जमाइए मराठों की तरफ से। उन्होंने शुरू किया और वो होशियार, बहुत तेज था, उसने खूब एक्सपेंड कर दिया चारों तरफ। यहाँ पे जगह जगह राजा लोग काफी थे जो कि ब्रिटिश के नीचे आ गए बाद में। तो उनकी फिर 1694 से 1766 तक काफी समय तक उनका राज्य चला। फिर वो समाप्ति के बाद, उनकी मौत के बाद, देवी अहिल्याबाई उनकी डॉटर, वो रानी बनी 20-25 साल, और उन्होंने बहुत बहुत वेलफेयर किए जनता के लिए। जगह जगह रेस्ट हाउस बना दिए थे वाराणसी में, हिंदुस्तान की पूरी सेना में उनका बहुत नाम हुआ था। उनके बाद फिर तुकोजी राव आए। तुकोजी राव रहे और उस समय तक जो ब्रिटिश राज था वो मजबूत हो गया था 1718 के में। और फिर उन्होंने बोला कि आप हमारे अंडर काम करेंगे। जितने राजा लोग थे सबको ब्रिटिश राज का एक हिस्सा बना दिया था और वो उनके अंडर काम करते थे, सैंक्शन लेते थे, जो भी करते थे। तुकोजी राव के बाद यशवंत राव आया। यशवंत राव द लास्ट किंग बिफोर इंडिपेंडेंस। तो उस यशवंत राव के नीचे हमारे पिताजी ने सर्विस करी थी, देवी सिंह पनवार ने। हमारे ग्रैंडफादर ने, कर्नल मंगल सिंह पनवार ने, मंगल सिंह दीक्षित ने वहां पे सर्विस करी थी। और ये फौज में वातावरण था हमारे घर का। तो ये चीज हुई थी। और फिर दूसरी लड़ाई हुई तो हमारे राजा ने, यशवंत राव ने बोला कि हम सेना देंगे। 2 या 3 पलटन पाई फोर्स, पर्शियन इराक फोर्स, पर्शियन इराक फोर्स में भेजा गया। कौन सी फोर्स? पाई फोर्स बोलते थे। अच्छा, पाई फोर्स, PI। अच्छा, पर्शिया एंड इराक, ओके, which is Iraq and which is today's Iraq and Iran। राइट। वहां पे भेजते थे ऑयल लाइन प्रिपरेशन, ऑयल लाइन प्रोटेक्शन के लिए, तमाम तेलों की लाइन के लिए, तो लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए। तो स्टेट फोर्सेस को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया। और ये गए 1942 में वहां गए, पिताजी गए जहाज में बैठ के, 1 महीना लगा था। कहानियां सुनाते थे मुझे कि कैसा था वो तरह, और कैसे करकूक जाते थे, बेरूट जाते थे, इधर जाते थे, और तमाम कहानियां सुनाते थे। जब तो टेलीविजन था नहीं, रेडियो था नहीं, तो बैठ के घर में शाम को बैठ जाते थे हम 2-3 लोग। मेरे कोई भाई बहन तो थे नहीं, तो सुनते थे अम्मा के साथ बैठ के। तो वो फिर वापस आए 1946 में, और 47 में देश आजाद हो गया। राजाओं का सब चीज समाप्त हो गया, और इंदौर के राजा ने भी कह दिया कि हम ब्रिटिश में हिंदुस्तान में शामिल हो जाते हैं। और चल रहा है जब से। फिर प्रिवी प्रेस बंद हुए, ये हुआ, तो सरकार ने जो किया वो किया। तो ये जो आपने शुरू में बताया मल्हार राव होलकर के वक्त से, तो ये मिलिट्री की रिच ट्रेडिशंस चलती रही इंदौर और उसके नजदीकी इलाके में। 250 साल। और तमाम इधर जैसे देवी अहिल्याबाई ने इंदौर में तमाम चीजें बनाई, राजबाड़ा बनाया, बिल्डिंग बनाई। फिर उन्होंने कैपिटल बदली कर दिया। कैपिटल करके यहाँ पड़ोस में नर्मदा नदी है, महेश्वर में कैपिटल बना दिया अपना। तो 60-70 साल वहां रहा कैपिटल देवी अहिल्याबाई का। और फिर जब अंग्रेजों का प्रभाव पड़ा इधर, इंदौर में फिर से आ गया। और यहाँ आपने देखा होगा तमाम पैलेस है, बड़ी बड़ी। बकिंगम पैलेस के बाहर गेट है एक, इधर पैलेस का म्यूजियम के तौर पर इस्तेमाल होता है। वहां पे जाते हैं लोग,
कि ये बकिंगम पैलेस का गेट है, लेकिन अब गेट है, मौजूद है जरूर। बकिंगम पैलेस कहा है, मैं बकिंगम पैलेस गया हूँ, लेकिन जो है वो है। बहुत अच्छा और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने ये जो जानकारी दी है, इसी तरह बातचीत होती रहेगी। और मैं यहाँ पर ऑडियंस को, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अपने लंबे फौजी जीवन में और ट्रेनिंग से संबंधित ब्रिगेडियर पोनवर साहब के पास बहुत अच्छे अनुभव, इंटरेस्टिंग, रोचक एनेक्डोट्स हैं, जिनसे भी हम आगे बात करेंगे और आपके सामने पेश करेंगे। धन्यवाद। बाय। बाय।